अब कंटिंजेंट चीज किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और ये चेंज हो इनफिनाइट तक चलती चली जाएगी, जो कि ये मानना नहीं चाहते हैं। तो ये कहेंगे फिर उसके बाद एक फर्स्ट कॉज होनी चाहिए, उसको ये गॉड कह रहे हैं। कंटिंजेंट को हम लेते जाएंगे और अचानक से हम नॉन फिजिकल चीज में चले जाएं, तो एक ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई जो नॉन फिजिकल है तो फिजिकल कैसे बनाया। वेदांत में क्या किया है कि अगर आप कंटिंजेंट जो सीरीज है उसको फॉलो भी करोगे ना, तो एंड में आपको प्रकृति मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। जो जगत है, जो यूनिवर्स है, ये इटर्नल है, ये साइक्लिक भी है, ये हमेशा रहता है, लेकिन ये ईश्वर नहीं है। अब आप कहोगे अद्वैत में तो है, अद्वैत में भी माना जाता है कि वो प्रकृति है, लेकिन वो मान लेते हैं कि माया है, मतलब ईश्वर की माया है, वो उसी ब्रह्म से ही आ रही है, तो वो प्रकृति को भी ब्रह्म मानते हैं, यानी वो यहाँ तक ब्रह्म मान रहे हैं जगत को भी। इसलिए हम पेड़ की भी पूजा कर लेते हैं, हम पर्वत की भी कर लेते हैं। इस्लाम तो करेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को अद्वैत भी पढ़ना चाहिए। भाई पढ़ना कब से गुनाह हो गया? कांत जैसे कहते हैं कि कंटिंजेंसी और नेसेसिटी जो है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कांत के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट जो है उसको उसकी संपूर्णता में जान ही नहीं सकते। तो इसमें ये नोमीना नोमत ये कहना चाह रहा है कि अगर यूनिवर्स एटर्नल होगी, यूनिवर्स एक एंडलेस साइकिल है, तो मैं ये बता दूं कि एक एटर्नल यूनिवर्स या फिर एक साइक्लिक यूनिवर्स कंटिंजेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करती। अगर यूनिवर्स हमेशा के लिए फॉरएवर एग्जिस्ट करता भी है, तो ये सवाल तब भी आएगा कि व्हाई इज देयर एन एटर्नल यूनिवर्स इंस्टेड ऑफ नथिंग। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुमने यही आर्गुमेंट एक फिलोसोफर के सामने रखा और यही आर्गुमेंट सुनते इस फिलोसोफर तुम्हें थप्पड़ मारने को चाहा, लेकिन उसने सोचा कि थप्पड़ मारने से पहले मैं एक परमिशन ले लेता हूं अपने पीछे वाले फिलोसोफर से, फिर वो पीछे वाले फिलोसोफर से परमिशन लेगा, वो पीछे वाला फिलोसोफर भी अपने पीछे वाले फिलोसोफर से परमिशन लेगा, लेकिन अगर ये चेन एंडलेस रही तो क्या तुझे थप्पड़ पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। एक फर्स्ट कॉज होगा जो कि परमिशन देगा कि हाँ थप्पड़ मारो तो तेको थप्पड़ पड़ेगा। और फिर ये बोलते हैं कि भाई एक अचानक से नॉन फिजिकल चीज कैसे आ गई जो कि फिजिकल चीजों को बना रही है? बिकॉज दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉजेलिटी। द फर्स्ट कॉज शुड बी मटेरियल। इफ इट वर मटेरियल तो फिर वो लॉज ऑफ फिजिक्स के सब्जेक्ट हो जाता, उससे वो कन्फाइंड हो जाता, उसका वो पाबंद हो जाता, फिर वही चीज खुद कंटिंजेंट बन जाती। इसलिए एक नेसेसरी बीइंग को सिंपल होना पड़ेगा और इमटेरियल होना पड़ेगा ताकि उसका खुद कॉज ना हो। अगर उसका भी कॉज हुआ तो फिर ये एंडलेस चेन वापस चालू हो जाएगी। और ये लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि कुछ फिलॉसफी के हिसाब से जो हमारा यूनिवर्स है वो प्रकृति पे एंड होता है। और प्रकृति क्या है? कलेक्शन ऑफ कंटिंजेंट पार्ट्स। यानी लॉजिकली अगर यूनिवर्स में सब चीज कंटिंजेंट है तो मतलब कि पूरा सिस्टम ही कंटिंजेंट है। अगर तुमने एक पाइल ऑफ ब्रिक्स को देखा तो तुम इसको एक्सप्लेन इस तरीके से नहीं करोगे कि और पाइल ऑफ ब्रिक्स है, तुम इसको एक्सप्लेन नेसेसरी बीइंग से करोगे, उसका एक कॉज से करोगे, फर्स्ट कॉज से, जो कि होगा मेसन, हु विल एक्सप्लेन दैट व्हाई इट एट ऑल एग्जिस्ट। अब इसने कांत की फिलॉसफी ली कि हम एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से कभी भी नहीं जान सकते, उसकी फुल रियलिटी को कभी नहीं जान सकते, जिसको नोमीना भी कहते हैं। कांत का ये चीज आर्ग्यू करना कि हम नोमीना को परसीव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो लॉजिकल नेसेसिटी ऑफ फर्स्ट कॉज को डिनाई कर रहा था। इनफैक्ट मैनी मॉडर्न फिलोसोफर्स आल्सो आर्ग्यू दैट द फिनोमेना दैट द थिंग्स वी सी रिक्वायर्स अ ग्राउंडिंग इन अ नेसेसरी एग्जिस्टेंस। तो यानी कि तेरे सारी बातों को झुठला दिया। एंड इवन प्रकृति वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने रेफ्यूट कर दिया, बिकॉज़ प्रकृति इन इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ कंटिंजेंट पार्ट्स। तो ये चेन एंड नहीं हुई, ये चेन और बढ़ गई। एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ इमटेरियल, अनकॉज्ड, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, सुप्रीम बीइंग। एंड इन दैट कैटेगरी द वन हु मोस्ट फिट्स इज गॉड। अस्सलामु अलैकुम।